तो दोस्तों Realme ने दो नए फ़ोन्स लॉन्च कर दिए उनके Realme 8 सीरीज़ के, जो कि हैं Realme 8S और Realme 8i। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसकी प्राइसिंग, साथ ही मेरे क्या ओपिनियंस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के फिजिकल ओवरव्यू की, तो आपको दोनों में जो फिजिकल ओवरव्यू है वो सेम मिलता है। जहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दोनों में सेकेंडरी माइक मिल जाएगा, राइट साइड आपको पावर बटन मिलेगा और उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, एक माइक मिलेगा, स्पीकर मिलेगा और आपको हेडफोन जैक मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे और एक सिम ट्रे मिलेगी जिसमें आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। मतलब वो एक ट्रिपल स्लॉट के साथ आने वाली सिम ट्रे है। फिर अगर हम बात करते हैं फ़ोन के बैक साइड की, तो आपको दोनों में ही ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ ही Realme की ब्रांडिंग मिलती है। और कैमरे के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन जो उसका बैक है उसमें जो Realme 8S है उसमें आपको पीछे मैट फिनिश मिलती है, लेकिन जो Realme 8i है उसमें आपको पीछे ग्लॉसी फिनिश मिलती है, मतलब ग्लॉसी उसका बैक है। और दोनों ही फ़ोन्स में आपको जो बैक मिलता है उसका वो पॉलीकार्बोनेट का ही है। फिर अगर हम बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो उसमें आपको दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन जो Realme 8S है उसमें आपको मेन लेंस 64 मेगापिक्सल का मिलता है और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड वाइट लेंस मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो Realme 8i है उसके बारे में, तो उसमें आपको पीछे 50 मेगापिक्सल का जो मेन लेंस है वो मिलता है और साथ में वही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको ब्लैक एंड वाइट लेंस मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको दोनों में पंच होल डिज़ाइन में जो उसका सेल्फी कैमरा है वो मिलता है और दोनों में ही वो 16 मेगापिक्सल का है। फिर अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, तो जो Realme 8S है उसमें आपको 6.5 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और वो एक FHD+ और IPS LCD स्क्रीन है। और आपको जो Realme 8i है उसमें 6.6 इंचेस की स्क्रीन मिलती है और इसमें भी आपको वही FHD+ और IPS LCD स्क्रीन मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोनों में रिफ्रेश रेट की, तो आपको जो Realme 8S है उसमें आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलेगा और जो Realme 8i है उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों में प्रोसेसर की, तो जो Realme 8S है उसमें आपको मिलता है MediaTek की तरफ से Dimensity 810 प्रोसेसर और जो Realme 8i है उसमें आपको मिलता है MediaTek की तरफ से ही Helio G96। और ये दोनों अभी नए प्रोसेसर हैं और ये दोनों जो अभी फ़ोन्स आए हैं ये पहले फ़ोन्स हैं जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों में UI की, तो दोनों में Realme UI वर्जन 2 है और Android 11 है। अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी की, तो आपको दोनों में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन जो Realme 8i है उसमें आपको जो चार्जिंग मिलती है वो 18 वाट की मिलती है और 18 वाट का ही आपको चार्जर भी मिलता है बॉक्स में। लेकिन जो Realme 8S है उसमें आपको 33 वाट की चार्जिंग मिलती है और फ़ोन में जो बॉक्स है उसमें भी आपको 33 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो आप मान लीजिए जो 8S है वो अराउंड 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा, लेकिन जो 8i है उसको 1.5 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों में जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो Realme 8i है वो एक 4G फ़ोन है, लेकिन जो 8S है वो एक 5G फ़ोन है और उसमें आपको 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन से कलर ऑप्शंस की, तो आपको जो 8S है उसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक यूनिवर्स ब्लू और दूसरा यूनिवर्स पर्पल। और इसमें आपको पीछे मैट फिनिश मिलता है। जो Realme 8i है उसमें आपको पीछे ग्लॉसी बैक मिलता है और उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक स्पेस ब्लैक और दूसरा स्पेस पर्पल। और जो Realme का इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया था दोनों ही जो कलर ऑप्शंस हैं उसमें, मतलब उसके बारे में। लेकिन उसमें मेन चीज़ बस ये है कि आपको उसमें हल्का सा एक डिफरेंट टेक्सचर मिल जाता है और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें आपको अलग नहीं मिलता है। और फिर अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट की, तो पहले अगर हम बात करते हैं 8i के बारे में, तो उसमें आपको एक मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का वेरिएंट। उसकी प्राइसिंग है 13,999 रुपीज़। और उसके बाद आपको मिलता है एक 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का वेरिएंट और उसकी प्राइसिंग है 15,999 रुपीज़। फिर अगर हम बात करते हैं जो 8S है उसके बारे में, तो उसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, उसकी प्राइसिंग है 17,999 रुपीज़। और जो उसका दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ और उसकी जो प्राइसिंग है वो है 19,999 रुपीज़। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो चारों ही जो वेरिएंट्स मिलते हैं, मतलब दोनों ही जो फ़ोन्स हैं उसमें आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलता है, मतलब डायनामिक रैम एक्सपेंशन का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। और दोनों में ही
आप 5 GB तक उसकी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी जो वर्चुअल रैम है उसको बिल्कुल ऐसा मत मानिए कि वो मेन बिल्कुल जैसे एक्चुअल रैम जैसे वर्क करती है वैसी वर्क करेगी। वो थोड़ी डिफरेंट होती है, कहीं कहीं पर वो आपको काम आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो कोई फ़ोन्स के बारे में बात। अब अगर हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स का जो ऑल ओवर पैकेज है वो ठीक ठाक है, ऐसा भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो उसकी प्राइसिंग है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। दोनों ही फ़ोन्स ओवर प्राइस्ड हैं और दोनों की प्राइसिंग कम से कम 1000 से कम होनी चाहिए थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोनों का जो कैमरा सेटअप है वो भी मेरे को इतना कोई खास अच्छा नहीं लगा। मतलब दोनों ही फ़ोन्स में उन्होंने बस 2-2 मेगापिक्सल के जो मैक्रो और ब्लैक एंड वाइट लेंस है उन्हें बस चिपका के दे दिए हैं, जिसका ऐसा कोई खास मतलब होता नहीं है। और दोनों में एटलीस्ट मुझे लगता है कि उनको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए था। भले ही वो चाहते तो ब्लैक एंड वाइट लेंस नहीं देते या मैक्रो लेंस नहीं देते, बस एक वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे देते, और वो भी 2 मेगापिक्सल का नहीं, एटलीस्ट 5 या 8 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही फ़ोन्स में जो डिस्प्ले है, तो जो 8i है उसमें ठीक है, उन्होंने LCD स्क्रीन दी है, लेकिन साथ में उन्होंने 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे दिया है। लेकिन जो 8s है उसमें मैं कहूँगा कि एक तो उन्होंने रिफ्रेश रेट भी उन्होंने कम कर दिया है, और उसमें जो स्क्रीन है वो भी LCD है। मेरे हिसाब से वो भी जो स्क्रीन है वो उनको एमोलेड स्क्रीन देनी चाहिए थी, और उसके बाद अगर 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देते तब वो अच्छा रहता। लेकिन जो स्क्रीन है वो मेरे को स्पेशली 8s की इतनी अच्छी नहीं लगी प्राइसिंग के हिसाब से, लेकिन जो 8i है वो फिर भी एक बार चल जाएगा। और एक और इसमें बात ये है कि दोनों ही जो फ़ोन्स के जो आपको 2-2 वेरिएंट्स मिलते हैं उसमें जो प्राइसिंग उन्होंने डिफरेंस रखा है वो 2000 का रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको 1-1 हज़ार का मिलना चाहिए था उसके दोनों वेरिएंट्स में। और स्पेशली जो 8i है उसमें जो बेस वेरिएंट है उसमें उन्होंने जो स्टोरेज ऑफ़र करी है वो 64 GB है। मेरे हिसाब से वो 128 GB होनी चाहिए थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो Realme 8i है वो तो ठीक ठाक है, वो एक आप उसको एक ओवरऑल फ़ोन बोल सकते हैं। बस उसमें कैमरा भी ठीक है, जो डिस्प्ले है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन जो 8s है उसमें मेरे हिसाब से डिस्प्ले भी इम्प्रूव होनी चाहिए थी, और जो कैमरा है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए था। मतलब जो Realme 8s है वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइस लगा है। वहीं पर जो Realme 8i है वो ठीक ठाक है। मतलब उसको वैल्यू फॉर मनी तो मैं दोनों को ही नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार को उसको कंसिडर करा जा सकता है 8i को। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप बाकी जो भी फ़ोन्स आपको इस प्राइस रेंज में मिलते हैं, अगर आप उनको एक बार चेकआउट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छी और बेटर जो वैल्यू फॉर मनी डील है वो आपको मिल जाएगी बाकी फ़ोन्स में। और क्योंकि अभी दोनों ही जो हैं ये चिपसेट्स नहीं हैं, तो इसलिए जो इन प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी ना तो इनका ऐसे कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि इसमें ये दिक्कत आती है या ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस वो जस्ट रिलीज़ हुई हैं, और ये भी पहले ही फ़ोन्स हैं जो इस चिपसेट के साथ आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चिपसेट ख़राब हैं या बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जो आपको 8i जो मिलता है उसमें आपको मिलता है, उसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो आपको Helio G96 मिल जाता है। उसमें आपको ये कह सकता हूँ मैं कि आप उसमें लो सेटिंग्स या हद से ज़्यादा मीडियम सेटिंग्स में आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर पाएंगे। मीडियम सेटिंग्स में आपको हो सकता है उसमें दिक्कत हो, और वहीं पर जो 8s है उसमें आप मीडियम सेटिंग्स टू हाई सेटिंग्स में गेमिंग कर सकते हैं, उसमें आपको हाई सेटिंग्स में दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या आपको Realme 8s या i लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप ले सकते हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेंगी। और आप एक बार कोई दूसरे फ़ोन्स भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि क्या वो अच्छे हैं, क्या आपको ज़्यादा अच्छी और बेटर डील दे रहे हैं, तो आप उनको ले लीजिए। और मैं इन दोनों फ़ोन्स को डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों फ़ोन्स कैसे लगे, क्या आपको ओवर प्राइस लगे हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही आप मुझे बताइए कि क्या आप इन दोनों में से कोई एक फ़ोन लेने वाले हैं, क्या आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर कोई भी अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो मुझे डेफिनेटली एक बार नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।